कि गुलामी एक पंछी को भी पसंद नहीं है। एक पंछी इसी शब्दों को अपने शब्दों में वर्णित करते हुए कहती है कि हम पंछी उन मुक्त बगल के पिंजरे में बना गापा के कनक कटोरियों के कचरा कर टूट लाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि हम सोने की कटोरी में भी अगर हमको भोजन दिया जाता है, लेकिन अगर हमको पिंजरे में बंद रखा जाता है तो हम ये कहते हैं सोने के कटोरी का भोजन पसंद नहीं है, हमें सिर्फ आज़ादी पसंद है। लेकिन ये मालूम माना ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। हजारों माताओं की ब्लड शुरू हो गई इस आज़ादी को प्राप्त करने में। हजारों लोगों की यह बहुत बड़ी त्याग और बलिदान की देन है। यह कुर्बानियों का फल है। जैसे कि कभी कहते हैं इस आज़ादी के बारे में, कभी कहते हैं कि ए आज़ादी तेरी कीमत जग में किसने जानी है, बलिदानों की बेटी है तू, माँ तेरी कुर्बानी है, माँ तेरी कुर्बानी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक कुर्बानी को बयान देता हूँ और मैं अपने विद्यालय के संघर्षशील और बच्चा शिक्षक श्री मोहम्मद मुसा आलम जी को अपने शब्दों से विकास करने के लिए आमंत्रित करता है। आओ मिलकर या मेरे प्यारे साथियों, मेरा नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि आज हमें इस अवसर पर आपके सामने सब बोलने का मौका मिला। हम अपनी आजादी को और भी मिटा सकते नहीं, हम अपनी आजादी को और भी मिटा सकते नहीं, पर करा सकते हैं लेकिन सब मिटा सकते नहीं। आज का दिन नहीं कल का दिन है। आजादी के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1680 में इस इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई। उस समय यहाँ लगभग 700 छोटी बड़ी रियासतें थी जो आपस में लड़ती झगड़ती थी। अंग्रेजों ने उन सालों रात को एक नीति अपनाकर हमें ठंडी किए। धीरे धीरे उन लोगों ने एक कर हमारे संपूर्ण राज पर अधिकार कर लिए। ये लोग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिए। ये लोग हमें शोषण करने लगे। तत्पश्चात हमारे देश के लोगों ने उनसे गुलामी से मुक्त होने के लिए लेकिन हम लोग हार गए। उसके बाद 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो हमारे देश के भी बातिलों ने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी। हम लोगों ने 1757 की गुलामी के आई को हार गए। इस जहां को छोड़ देंगे हम, इस जहां को छोड़ देंगे हम। आइए सुनिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे देश के वीर जवानों ने जो शहीद हुए हैं, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारी आजादी मिली, तो उस दिन प्रधानमंत्री जब ध्वज फहराए जब लाल किले पर, तो लाल किले पर उन्होंने ये बोला कि हमारा देश में जब झंडा फहराया जाएगा तो 15 अगस्त को और राष्ट्रगान 52 सेकंड में ही गाया जाएगा। कभी भी हमारे राष्ट्रगान 52 सेकंड के ही गाए जाते हैं और राष्ट्रगीत 65 सेकंड के। तो उन्होंने बोला जब 26 जनवरी को राष्ट्रपति जब झंडारोहण करेगी, वह अपने लाल किले पे जब झंडारोहण होता है तो हम लोग वहाँ पे पहले हम लोग करते हैं राष्ट्रगान, उसके बाद राष्ट्रगीत गाते हैं। उसके साथ साथ माना जाता है कि
जो जलियांवाला घटना हुआ उसमें हमारे भारत के हजारों वीर जवान, हजारों देशवासियों ने शहीद हुए थे। जलियांवाला घटना अमृतसर पंजाब में हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था। उसके 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 प्रतीक जो रचना था वो किए थे एडम वुडवायर। वह थे जब किए तो उन्होंने पूरा अपने फोर्स को लेकर ब्रिटिश सरकार के जितने भी फोर्स थे पूरे जलियांवाला घटना जहाँ मीटिंग किया गया था उस सभा में पूरे गेट, जिस गेट से माना जाता है उस गेट पूरा बंद कर दिया था। उस गेट पे जब उन्होंने घुसा तो पूरा घेर लिया और गेट बंद कर दिया, जिसमें इधर उधर कितने भागे पर कितने लोग और कुएं में अपनी जान को बिछा दी। पर कुछ ही लोग चाहे जब बच जाए दीवार से छत पर बूढ़ों ने तो उन लोग को गोलियों से छली छली कर दिया गया। अभी भी वहां पर देखने लोग जाते हैं। ये उसी में एक चाय बेचने वाले थे उडम ओडवायर, वह थे वहीं पे छुप गए कुएं में, वहां पे सो गए। जब ये बीता तो वहां से वो उठे और मिट्टी से वो चंदन लगाए, बोले जे आज तुम हमें देशवासियों को तुम इसमें मारा है तो हम तुम्हें एक दिन बड़े होकर ऐसे मौत मारेंगे, अपनी कुर्बानी तो देंगे लेकिन तुम्हारा भी हम जान लेकर आएंगे। तो उन्होंने 21 वर्ष के हुआ तो वो चले गए अफ्रीका, और अफ्रीका में वो कुछ पैसे कमाए और उन्होंने बंदूक खरीदा। ओडम ओडवायर ने अपने मीटिंग लिए थे एक जगह, वहां पे थे तो इन्होंने बंदूक को किताब में लुका कर ले गए और बंदूक से गोली उनको मार दी। वो कहे जे अब मेरा सपना पूरा हुआ, वह तो कहे अब मेरा सपना पूरा हुआ और वो वहीं पे खड़े रह गए, वहां से वो भागे नहीं। उन्होंने सोचा जे हम भी तो भाग सकते हैं पर हिंदुस्तानी किस काम के। वह सोचे हैं जो हम भी तो भाग सकते हैं पर हिंदुस्तानी क्या काम के, और वो ने अपने जान को वहीं पर उनको फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें उनको फांसी दे दिया गया उधम सिंह को। उधम सिंह हमारे देश के वह ऐसे ऐतिहासिक वीर जवान है जिन्हें इतिहास में कभी भूल नहीं सकते। और महात्मा गांधी जब सत्याग्रह आंदोलन किया अपने मोतिहारी में, उनका भी वहाँ पे म्यूजियम है, तो उन्होंने कहा जे हम लोग तो आंदोलन करेंगे पर आंदोलन ऐसा होना चाहिए जिसमें देश को भगाया जाए। और मंगल पांडे ने एक शब्द बोला था, मारो फिरंगियों को। इसका मतलब अंग्रेज को तुम लोग मारो, पीछे मत हटो, हम लोग देशवासी किस काम के हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बोले जे दिल्ली चलो इसलिए बोले हैं जे दिल्ली में जाकर उन्होंने अपना डेरा जमाया था, दिल्ली में उनका पूरा अड्डा था, वहाँ पे वो अपने देश को उठा रहे थे, चलो उन लोग को मारो, सो मत अब। थैंक यू। पासे सभी पलट गए, पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल से, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल से। हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे
में हो तो ऊपर की ओर चले, जब नहीं जा रहे हैं तो आपको रोडता से ऊपर लिया जाएगा और आपको प्रसाद मिलेगा और घर जाएंगे। दूसरी बात ये क्या बताऊंगा कि आज जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं कल से बच्चे दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन ये सुन लीजिए, सरकार का निर्देश प्राप्त है कि जिन बच्चों का 75% उम्र सीधी नहीं होगा उन्हें सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी बच्चे विद्यालय 2 शिक्षा के निर्वाचन कार्य में है और इसीलिए वो अभी नहीं आ रहे। बाकी सभी शिक्षक यहाँ मौजूद है और आए पढ़े पढ़िएगा तब देश का कवर कीजिएगा, ये शिक्षक कवर कीजिएगा, अनपढ़ गंवार होकर कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना? चलिए अब सुनिए सरकार जी से जो आप सुना रहे हैं देश के प्रति। बोलो। आइए, आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ कि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्रता दिवस के सब गणतंत्र दिवस के सभी भारतीय उत्सव और उमंग के साथ मनाते हैं। यह दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। 15 अगस्त की तारीख हमारी स्मरण की स्मृति गहराई के अंकित है। ये आन है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, हर हिंदुस्तानियों को अभिमान है तिरंगा। और चलो झुककर सलाम करें उनको जिनको हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो जिनके खून देश के काम आता है। इसी में आप सभी को मैं एक राष्ट्रगान सुनाता हूँ। बापों की नगरी हो, पुरखों की पगड़ी हो, वीरों के धरती हो, कि स्वर्ग जैसन, कि स्वर्ग जैसन देशवा हमारे हिंदुस्तान बन गई, कि स्वर्ग जैसन देशवा हमारे हिंदुस्तान बन गए। यही रे तिरंगा खातिर वीर लोग मरइले, भैया भगत सिंगा फांसी पार गईले। यही रे तिरंगा खातिर वीर लोग मरइले, भैया भगत सिंगा फांसी पार गईले। चंद्रशेखर खैले गोली यही रे नगरिया, मारल गई लक्ष्मी बाई आजाद के डगरिया। हम झूम के गायब हो देश के शान बढ़ाई भी हो, हम झूम के गायब हो देश के शान बढ़ाई भी हो। हम अपना भारत के झंडा लहराई भी हो, कि स्वर्ग जैसन, कि स्वर्ग जैसन देशवा हमारे हिंदुस्तान बन गई, कि स्वर्ग जैसन देशवा हमारे हिंदुस्तान बन गई। यहीं पे अपना वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।